अज़ल से लेके आज तक ना इससे कोई इंसान जीत सका है और ना जीत सकेगा। तकदीर बड़ी सख्त चीज़ है ये तुमने क्या लाखों रुपए मांगने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है? हक से। मेरे सामने आइंदा कभी दोबारा हक की बात की ना तो अपनी माँ का फर्ज निभाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। ज्यादा कोई सामने देख। गुलाम आज कली का ऑपरेशन होने के बाद जैसे ही बाहर आता है सुंदरी से कुछ कहने लगती है तो घबराहट के बेहोश हो जाती है। गुलाम फौरी इलाज के लिए कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब सुंदरी को होश आता है तो गुलाम से बताता है, मुबारक हो, आपके अब्बे की जान बच गई। ये सुनते ही सुंदरी में जान आ जाती है और खुशी से गुलाम का हाथ पकड़ लेती है। इसी वक्त आशिक अली सुंदरी और गुलाम को अपने पास बुलाते हैं। उनकी सांसें उखड़ रही होती हैं। वो कहते हैं, गुलाम मेरी जिंदगी कोई भरोसा नहीं, मेरी बेटी को सुंदरगढ़ पहुंचा देना, वहाँ ये महफूज रहेगी। ये सुनकर गुलाम कहता है, सुंदरगढ़ में भी वहीं कहूँ। तब आशिक अली एक बड़ा राज खोल देता है। बेटा सुंदरी की माँ खुशी मरी नहीं, वो जिंदा है। दादाजी ने मुझसे जबरदस्ती तलाक के कागज पर दस्तखत करवाए थे और कहा था कि अगर तुम यहाँ नजर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहते ही आशिक अली की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। सुंदरी पागलों की तरह इनके गले लग जाती है। गुलाम जब चेक करता है तो भारी दिल से कहता है, ही इज नो मोर। ये सुनते ही सुंदरी टूट जाती है और वो गुलाम की गिरबान पकड़ के चीखने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा अब्बा मुझे छोड़कर नहीं जा सके थे। मगर गुलाम इसे संभालता है। फिर आशिक अली तफीन करवाता है और सुंदरी से कहता है, अब आओ मेरे साथ, मेरे घर चले। आपकी अम्मी वहाँ का इंतजार करी। सुंदरी पहले इनकार करती है मगर इसके दिल में कोई ना कोई गुलाम के लिए एक नरम गोशा पैदा हो जाता है, क्योंकि इस वक्त वही इसका अवैध सहारा। जब गुलाम सुंदरी को गाड़ी में बिठाकर सुंदरी गढ़ पहुंचाता है तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है सामने बादशाह आ रहा होता है। अपनी मोहब्बत को अपने घर में देखकर हैरान रह जाता है। दौड़कर गुलाम को गले लगा लेता है और कहता, मुझे यकीन था यार, तो मेरी मोहब्बत को ढूंढ कर ले आओगे। सुबह होते ही गुलाम सुंदरी को इसकी अम्मी को चीज से मिलवाने की कमरे की तरफ ले जा रहा होता है कि साहब जान घर में हंगामा खड़ा कर देते हैं। गुलाम और इस लड़की को क्यों लाया है? ये सुनकर दादी गुलाम को बुलाते हैं और इतने में बादशाह आ जाता है और वो अपने अब्बा से कहता है, ये मेरी मोहब्बत है, जैसे गुलाम लेकर आया। गुलाम कहता है, अस्पताल में आशिक अली का इंतकाल गए, इन्होंने आखिरी वक्त में कहा था कि सुंदरी को इसके मन्नत तक पहुंचा देना, मैंने बस यही किया है। ये सुनकर दादी कहते हैं, ये झूठ बोल रहा है, तुम किसी को भी खुर्शीद की बेटी बना दोगे और हम मान लेंगे। तब बादशाह वो पहल दिखाता है जो सुंदरी की गाड़ी में गिर गई थी और सबको यकीन दिलाता है कि ये वाकई खुर्शीद की बेटी। असल में खुर्शीद 22 साल बाद अपने कमरे से बाहर आती है और वो अपनी बेटी के आगे ढाल बांध कर खड़ी हो जाती है और वो सुंदरी को गले लगा लेती है। बादशाह बहुत खुश हो जाता है कि सुंदरी इसकी फूफो की बेटी निकली, अब इससे शादी करना आसान हो जाएगा। वो अपनी फूफो के कमरे में जाकर कहता, खुर्शीद फूफो, आपको पता है मैं जिस लड़की से मोहब्बत कर बैठा हूँ वो आपकी बेटी सुंदरी है। खुर्शीद को इस पर कोई इतराज नहीं होता, मगर जब बादशाह बात अपनी अम्मी बाबा को बताता है तो साहब जान कह देती है, तुम्हारी शादी मेरे भाई की बेटी से ही होगी। तब बादशाह अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर कहता है, अगर सुंदरी मेरी ना हुई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। इसके बाद सब मान जाते हैं। इधर सुंदरी को गलत फहमी हो जाती है कि इसकी शादी गुलाम से हो रही है, क्योंकि वो गुलाम से मोहब्बत करती है, गुलाम ही इस यहाँ लाया था। दूसरी तरफ गुलाम बादशाह की खातिर हम दिल पर पत्थर रखकर सुंदरी से अपनी मोहब्बत को बुला देता है और खामोश रहता है। फिर घर में शादी का दिन आ जाता है। खुर्शीद अपनी बेटी को दुल्हन की तरफ जाकर स्टेज पर उठाती है तो मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको बादशाह जंदार से निकाह कबूल है? ये नाम सुनते ही सुंदरी के होश उड़ जाते हैं। वो कर देते और चीख कर कहती है, बादशाह सुंदरी का नहीं, सुंदरी सिर्फ गुलाम की है, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर बादशाह के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में गुलाम का गिरबान पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और इस सजा तुम्हें मिलेगी। फिर बादशाह सुंदरी को कैद कर देता ताकि वो दिल से बुला दे और गुलाम को रस्सियों से बांध कर एक अंधेरे कमरे में फेंक देता।